जब हम बालक होते हैं तब भी जन्म महोत्सव होता है, जन्मदिन मनाया जाता है। आजकल शहरों में बोल देते हैप्पी बर्थडे। युवा होते तब भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब बालकपने में जन्मदिन मनाया जाए तब खेल होता है, जब युवा हो जाए तब मेल होता है। युवा का जन्मदिन मनाया जाए तो वो अपने मित्र अभिन्न लोगों से मिलेगा, मेल होता है। किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया जाए तो खेल होता है कि भाई खेल करो, मिलाओ, बैठो। पर बालकपना और युवान जीवन महाराज जी की तरह जिया जाए तब वृद्धावस्था में जो जन्मदिन मनाया जाता है उसमें कथा होती है महाराज। नहीं तो फिर उन जन्मदिनों में व्यथाएं रहती हैं। वृद्ध रोगी हो जाता है, संत योगी हो जाता है। मुझे स्मरण है कुछ महीना पहले पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री कमलदास जी महाराज जी के उत्तराधिकारी महंत जी, आपकी आज्ञा हुई। हालांकि मैं ये कहीं समय परदेश के समय दे चुका था, पूर्व में मेरा ऐसा वचन था। राम जी की उपदेश को मानते हुए अपने वचनों को वापस करना, बदलना अनुचित है। पर बात ऐसी है, हम लोग वृंदावन से आते इसलिए थोड़ा बहुत चल सकता। ऐसा विचार करके जब महाराज जी की आज्ञा भई, मैंने कहा मुझे एक दिन का बस समय दीजिए, सबको सूचना करने दूं। ये तो मेरे परम सौभाग्य की बात है। महाराज जी जैसी विभूति दुर्लभ है। उनके मन में जो विचार हुआ, राम जी के मन में जो विचार हुआ, ये तो वही जाने। सही बात अंदर की कहूं तब कथा में कुछ आगे बढ़ूंगा। महाराज जी विराजे और उनको मैं अपनी कुछ भाव अर्पित कर सकूं, ये तो स्वयं कभी मेरा संकल्प था। जब भूमि पूजन का मंगल में आयोजन संपन्न हो रहा था, विश्व भर की दृष्टि अयोध्या के पुनर्स्थापन पर थी। वो अयोध्या एक जो दीर्घ काल तक अक्षुण्ण होने के लिए बेसब्र थी, राम जी के द्वारा खूब पोषित भी थी, कुछ समय के लिए अनेकों के द्वारा शोषित भी थी, पूज्य भी थी, प्रतीक्षा में भी थी, तपस्या में भी थी। वो मंगल दिवस हुआ, वृंदावन से श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हुआ ये दास बड़े सौभाग्य से उस दिन यहां प्रणाम करने आया। व्यवस्था इतनी सख्त थी कि और तो मुझे कोई अवसर नहीं मिला, पर दास ने सुबह सुबह प्रथम दर्शन किया पूज्य मणिराम छावनी महाराज जी का। उस समय बहुत सारे लोग अलग अलग भाव ला रहे थे। कोई कहीं से रजत शिलाएं भेज रहा था, कोई स्वर्ण शिलाएं भेज रहा था, कोई कलश भेज रहा था। दास के मन में विचार हुआ, मैं क्या ले जाऊं? ब्राह्मण भिक्षु कथा सेवी व्यक्ति हूं, स्वर्ण रजत ये तो सब सेठों का काम है। मेरे पास तो व्रजवासी हूं और मेरे पास कोटि कोटि स्वर्ण और रजत भी जिस पर न्योछावर हो जाएं वो ब्रज रज है महाराज। जिस रज में ब्रह्म भी लुंठित हो जाए। आहा, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषश्च तस्य सद्यो हृदय वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरा। तो मैं वो रजांग्र पद्म को मृद में जो जिसके ऊपर कोटि कोटि मणि में कलश भी न्योछावर हो जाए,
ऐसे मृदमय दिव्य कलश में उस व्रजरज को आपूरित करके पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में, जिसमें यत किंचित भस्म, अभी हमारे महाराज जी संकेत करते थे, राधा रमण जी में जो 500 वर्ष से अखंड अग्नि प्रज्वलित है, उसकी भस्म को यत्किंचित मिश्रित करके महाराज जी को प्रणाम करके वो समर्पित करने आया। और देते देते महाराज जी ने मुस्कुरा के देखा, कुछ उनको परिचय दिया, उनकी अपनी मुस्कुराहट है, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया और मन में मेरे विचार बना, महात्मा, अभी भरतदास जी महाराज कह रहे थे महात्मा तो परमात्मा के लिए भी दुर्लभ है, स महात्मा सुदुर्लभ। और ये बात कोई जीव नहीं कह रहा, परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। महात्मा परम दुर्लभ है। उस समय प्रदान करते समय मेरे हृदय में यह संकल्प पैदा हुआ, पता नहीं ये दास तो पापी है, पाखंडी है, अति सामान्य है, सब अपनी अपनी उपमा और उपमेय से इस साधारण से व्यक्ति को अलंकृत करते थे, पर किसी के भी परिचय का स्वरूप उसके ही मुखारविंद से सुना जाए तो वो अनुकरणीय होता है, आदरणीय होता है, अनुशासनीय होता है। और अगर इस प्रकार से विचार करते हुए मैं अगर अपने मुख से अपना परिचय प्रदान करूं तो मैं अन्य कोई भी नहीं हूं, केवल श्री किशोरी जी के कुंज का चारण भाट हूं। चारण और भाटों का एक ही काम होता है, अपने स्वामिनी की जय जयकार करना। तो हृदय में ये भावना जागृत भई, महाराज जी जैसे दुर्लभ संत का दर्शन मिल गया, कब जीव के ऊपर कृपा बनेगी कि कभी महाराज जी विराजें, अवस्था है, मैं समझता हूं, स्वास्थ्य भी समझता हूं, पर कभी 2-4 मिनट दास की वाणी उनके कानों में पहुंच जावे। हालांकि रमण रेती में कई बार यह सौभाग्य बनता रहा है। पूज्य चरण उत्तराधिकारी महंत पूज्य स्वामी श्री कमलदास जी महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करूं। जब आपने फोन किसी प्रतिनिधि को भेजकर फिर फोन पर यह आज्ञा करी, तो केवल आपने अपनी मनोवांछा ही नहीं बल्कि इस दास के संकल्प की पूर्ति को प्रमाणित कर दिया, मेरी पूर्ति कर दी। सब लोग अलग अलग चीजें कर रहे थे, मेरे हृदय में इच्छा हुई, मेरी परंपरा कथा व्यासपीठ की परंपरा है, मैं क्या राम जी को बधाई दूं, तो वृंदावन से मैं कथा ही लेकर आया। डॉक्टर श्री भरतदास जी महाराज के उदासीन आश्रम में अपने आप प्रार्थनात्मक उत्सवात्मक बधाई के स्वरूप में श्रीमद् भागवत की कथा राम जी की प्रसन्नार्थ इस दास ने उस समय करने का प्रयास किया। जब कोई किसी उत्सव में आकर कोई बधाई देता है तो उसे कुछ न कुछ वापस लौटकर प्रसाद जरूर मिलता है। जब मंदिर में कोई भेंट अर्पित करता है, खास राधा रमण जी में तो मैंने देखा है कि कोई भेंट अर्पित करता है तो गोसाई जी प्रसन्न होकर कोई माला, कोई तुलसी, कोई न कोई पुष्प, कोई न कोई प्रसाद अवश्य अर्पित कर देते हैं। मेरे हृदय में यही भाव था। जब जनवरी में आया था तो श्री रघुनाथ को मैंने प्रणामी प्रस्तुत की थी, अब आशीर्वाद और प्रसाद के रूप में महाराज जी की कथा सेवा का सौभाग्य रघुनाथ ने इस दास को प्रदान किया। आपके पावन चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करूं। मन ही मन ऐसा विचार था, कथा है, संत विराजेंगे। आज बौद्धिक स्तर से, व्यवहारिक स्तर से प्राचीनता और आधुनिकता का भी विचार हो रहा था। इन सब संदर्भों से, उसके साथ साथ दर्शन से, व्याकरण से, कि न्याय से, कि मीमांसाओं से, कि केवल निर्मलता, सरलता, सहजता, किस परिप्रेक्ष्य में प्रमुखता रखते हुए महाराज जी के सानिध्य में ये दास भागवत जी की सेवा करे, संतों को प्रसन्न करने का प्रयास करे। ऐसा एक आते आते ऊहापोह था। पर जैसे ही संचालक की प्रार्थना के बाद प्रथम बार श्री स्वामी जी महाराज ने निवेदन किया,
उनके समीप बैठे श्री महाराज जी ने निवेदन किया और सब महापुरुषों ने निवेदन किया। तो श्री मणिराम छावनी महाराज श्री को प्रणाम करने के पश्चात बारंबार श्री दादा गुरुदेव की भंगी का स्मरण कराते हुए दास को समाधान मिल गया कि यहाँ किसी व्याकरण, वैशेषिक, योग, न्याय और मीमांसा के द्वारा केवल प्रदर्शनात्मक प्रस्तुति से श्रेष्ठ है कि अपनी गुरु परंपरा का अनुकरण करते हुए एक श्रेष्ठ शिष्यवत उनकी वाणी से निर्गलित हुए कुछ वचनामृत मृत कणों को आस्वादन करके उससे ही जैसे चंद्रमा का उदित होते हुए दिव्य समुद्र में दिव्य लहरों के साथ ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुदेव के स्मरण के चंद्रमा के उत्पन्न होने से हृदय समुद्र में उत्पन्न हुई इन लहरों के आवर्त से जो कुछ भीतर भरे हुए मुक्ता रहे वही उछल करके यहां उपस्थित संतों के श्री चरणों में प्रस्तुत करने का यह दास प्रयास करेगा। यही दास की शोभा, सुषमा और योग्यता है। मैं पूर्ववर्ती सभी संत महंतों के श्री चरणों में प्रणाम करूं। मैं प्रणाम करूं अपने श्री गुरु महाराज के चरणों में। यहां मैं बैठा हूं उसके पीछे उनका ही अनुग्रह है। महाराज जी, कहा जाता है बाबा के फल नाती खाता है, और मेरे लिए तो यह वाक्य बिल्कुल सुदृढ़ प्रमाणित होता है। आप सब जैसे श्रेष्ठतम, वरिष्ठतम, विद्वता और विनम्रता से परिपूर्ण महापुरुष इतनी सरलता, सहजता और सम्मान के साथ यहां विराजमान हैं, और मुझ जैसे साधारण सामान्य व्यक्ति को इतना प्रोत्साहन कर रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं, इसके पीछे अगर कोई बात